जय श्री गणेश। भवम भवानी सहितम नमामि। जय सिया राम। कामदेव ने सब देवताओं को कहा, मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म मानते हैं। यूं कहकर वह चला। उसने सब तरफ अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को वश में कर लिया। धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, सदाचार, विवेक सब कुछ धरे के धरे रह गए। समस्त संसार में खलबली मच गई। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, प्रेत, भूत, बेताल, पिशाच ये सब पहले से ही काम के दास हैं। सिद्ध, विरक्त, महामुनि, योगी सब स्त्री विरही हो गए। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की वे ही बचे रहे। शिव जी को देख कर कामदेव डर गया। तब सब संसार पहले की भांति हो गया। वापस लौटना कामदेव को अपमानित लगा। उसने फिर अपना अगला प्रयास किया। शिव जी की समाधि न टली। तब कामदेव क्रोधित हो गया और उसने अपने पुष्प धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और शिवजी पर छोड़ दिया। वे सभी 5 बाण शिवजी के हृदय में लगे। शिवजी ने आंखें खोली तो देखा कामदेव खड़ा था। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसे भस्म कर डाला। यह देख देवता दुखी हो गए और दैत्य सुखी हो गए। कामदेव की स्त्री रोती हुई, विलाप करती हुई शिवजी के पास आई। इस पर दयालु, कृपालु भगवान शिव ने रति को आश्वासन दिया, उसे सांत्वना दी और कहा, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। यहां तक 25 दिन पंक्तियां पूर्ण हुई। 25 दिन में यहां तक की पंक्तियां पूर्ण हुई। आज 26वां दिन। श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, मैं उसको श्री रामचंद्र जी की कृपा से कहने का प्रयास करता हूं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाहु। निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उसके पुत्र के रूप में, प्रभु श्री कृष्ण जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। कामुजारी रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति करि पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरग साई। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारेउ कामु महेश। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, हे श्रेष्ठ, स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुसिकाई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, तब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जाओ मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। कहो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हहीं सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेकु हम तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असि मन मथ महेश की नाई। हियर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, अर्थात कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका
बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा ही नहीं सकता। पाला अग्नि के समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के घर पहुंच गए। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहरति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनु सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्रि सप्त ऋषिन सोई दीनी, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन्ह दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाति। लगन वाची यस सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ जन बाजे, मंगल कलश दसहूं दिशि साजे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहीं अपछरा गान। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजने बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठुर नर सिरमाला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कहे बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुसुकाहि, बरलायक दुलहिनी जगनाहि। विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहायस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह
बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़ गए, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब भगवान विष्णु ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करेहु परपुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलकाने। मन ही मन महेशु मुसुकाई, हरि के विंग्य वचन नहीं जाहि। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कौ मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहुपद बाहु। विपुल नयन कौ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। तन खीन कौ अति पीन पावन, कौ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख, गण भेष अगणित को गने। बहुजिनत प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत यति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है। कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश वाला है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। क्या बाराती हैं, वाह आनंद आ गया। गधे, सूअर, कुत्ते और सियार के सब प्रकार के उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियां जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। प्रेत, पिशाच, योगिनियां, भूत, प्रेत, वैताल सबके अलग अलग वर्ग और समूह हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। श्री रामचरितमानस जी की इन पंक्तियों को आज मैं यही विश्राम देते हुए भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा याचना मांगता हूँ। अपराधों त्रुटियों भूल चूकों को क्षमा करें। जय सिया राम।